आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा का क्या होगा? क्या महेंद्र सिंह धोनी अगले साल का आईपीएल खेलेंगे? आज इस वीडियो में इन दो महान खिलाड़ियों पर 2026 की बहुत बड़ी अपडेट देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1511वां एपिसोड। आज 6 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपको बताएंगे। इंग्लैंड सीरीज आ रही है, उसको लेकर भी बड़ी खबरें देंगे। दोस्तों 2025 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2026 के आईपीएल की तैयारी हमने आज से ही शुरू कर दी है। सारी रिपोर्ट अभी से मिलेगी, एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो? 2026 का आईपीएल सबसे पहले हर खबर, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट पंजाब किंग्स और भारत के वन ऑफ द एस स्पिनर युजवेंद्र चहल के हवाले से निकल कर आ रही है। युजवेंद्र चहल की जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं ये तो हम सबने देखा, लेकिन एक और बड़ी खबर अब आईपीएल खत्म होने के बाद युजवेंद्र चहल के हवाले से निकल कर आई। खबर यह है कि पूरे आईपीएल के दौरान युजवेंद्र चहल को 3 फ्रैक्चर थे और वो फ्रैक्चर के साथ ही खेल रहे थे। ये खुलासा किया है आरजे महावेश ने, जो कि इस समय युजवेंद्र चहल के साथ है। तो अब बड़ी चीज ये नहीं है कि उन्होंने क्या खुलासा किया और ना ही इसमें कोई महानता है। बड़ी बात यह है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो प्लेयर्स अपनी छोटी छोटी इंजरी के कारण पूरी बायलैटरल सीरीज से बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन जब शुरू होता है आईपीएल तो 3 फ्रैक्चर के साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि आईपीएल में पैसा बड़ा है। बात वो नहीं है कि आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो, आप भारत के लिए एक ट्रेजर हो। आपको बीसीसीआई ने बहुत तराश कर वहां तक पहुंचाया है जहां आप टीम इंडिया और भारत के लिए विकेट ले सको। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो टीम इंडिया होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई कई सारे प्लेयर्स पर इस तरह के सवाल उठे हैं। युजवेंद्र चहल आईपीएल तो 3 फ्रैक्चर के साथ खेल रहे थे, लेकिन क्या कोई बायलैटरल सीरीज होती, क्या कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता, तब भी वो क्या इन फ्रैक्चर्स के साथ वहां खेल रहे होते? सवाल वो है, क्योंकि लंबे अरसे से युजवेंद्र चहल का फॉर्म उस तरह से नहीं है और लंबे अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्हें दूर भी रखा गया है। तो क्या यही इस तरह के ही कुछ रीजन है? इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप फ्रैक्चर के साथ खेल रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है जब आप चोटिल हो और खेल रहे हो, लेकिन फिर भारत कहां गया, उस पर भी बात होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। हम सबने देखा किस तरह से अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई सारे लोग घायल हैं। और जब हम ये सोचते हैं ना कि एक टीम एक आईपीएल जैसा खिताब जीती और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो सचमुच दिल सहम जाता है, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है। जाहिर है फैंस बड़ी तादाद में, लगभग 3 लाख फैंस वहां पर पहुंचे हुए थे और सभी लोग युवा थे। तो एक अंदर से दिल टूटने वाली बात जरूर सामने आती है, लेकिन इसको लेकर अब एक्शन होना भी शुरू हो चुका है। एफआईआर लॉन्च कर दी गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ऊपर। उसके बाद ग्राउंड्स और इवेंट्स के जो मैनेजर थे जिन्होंने वो पूरा इवेंट कराया था, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है। पुलिस के कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने मना किया था कि ये इस तरह का इवेंट मत कराओ। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि आरसीबी एकदम से जीती अहमदाबाद में 3 तारीख को, और रातों रात पुलिस से सुरक्षा मांगी गई कि भैया कल आप सुरक्षा दे दो, कल हम इवेंट करेंगे शाम को। एकदम से पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला भी इवेंट मैनेजर से कि भैया हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इतनी शॉर्ट नोटिस पे 4 लाख लोग इकट्ठा होंगे वहां पर, हम कैसे सुरक्षा प्रोवाइड करें। 10 चीजें होती है, अगर आप हफ्ते भर पहले बताते तो भी हो सकता था, लेकिन जाहिर है आरसीबी चाहती थी कि उसी दिन हो। उसके बाद सीएम साहब ने भी बोला हम उसी दिन करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का रोड शो हुआ हो या ये सारी चीजें हुई है। हम देखते आए कि केकेआर भी जब जीतती थी तो कई बार बंगाल में, कोलकाता में रोड शोज और ये सारी चीजें होती थी। हो सकता है अगले दिन या उसके 2 दिन बाद होती हो, ईडन गार्डन्स में होती थी, लेकिन होती थी। तो एक तरह से दोस्तों सिस्टम का फेल्यूर तो है, और अब इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। यार भाई फेल हुआ कौन है, या आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। विराट कोहली यूके के लिए निकल गए हैं। रिपोर्ट यह है कि विराट कोहली यूनाइटेड किंगडम में अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं और अगस्त तक अब वो यूके में रहेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि टेस्ट और T20 फॉर्मेट से विराट कोहली ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों भारत को अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है और उसमें विराट कोहली बिकॉज टेस्ट रिटायरमेंट उपलब्ध नहीं रहेंगे, हिस्सा नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट। ऐसी स्थिति में अब अगली सीरीज उनकी अगस्त में ही आएगी और अब वो अगस्त में ही भारत लौटेंगे। तो जाहिर है अब आने वाले 2-3 महीने विराट कोहली हमें भारत में उपलब्ध नजर नहीं आएंगे। जाहिर है भाई उनकी रिटायरमेंट लाइफ है और उन्हें जैसे जीना है वो जी सकते हैं, उनका अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। गौतम गंभीर ने कुछ ऐसी बातें कही है जो सचमुच इस बेंगलोर वाले इंसिडेंट्स के बाद सुनने लायक है। उन्होंने कहा आई हैव नेवर बिलीव ऑन रोड शो। बोल रहे हैं भैया मैं तो रोड शो पे कभी बिलीव नहीं करता। अगर आप नहीं करते रोड शो पे बिलीव तो 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते तो क्यों थे आप हिस्सा? जब केकेआर की टीम खिताब जीती तो क्यों थे आप रोड शोज का हिस्सा, आप स्टेडियम में फैसिलेशन सेरेमनी का हिस्सा? जब आप करते हो तब सही, जब दूसरा करता है तब गलत।
ये चीज़ें मुझे तो हजम नहीं होती भाई। और ये चीज़ें कुछ खिलाड़ियों के साथ बहुत देखने को मिलती है। कुछ फॉरवर्ड प्लेयर्स जब खुद क्रिकेट खेलते थे तो वो सब कुछ करते थे, अब जब वो क्रिकेट नहीं खेलते, अब वो जब ज्ञान देते हैं तो सारी चीज़ों को डिनाई करते हैं। ये चीज क्या है भाई, इस पर तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि हमने तो केकेआर के भी रोड शोज देखे हैं। और केकेआर जब एक समय बहुत उरूज पर हुआ करती थी, 2 खिताब बैक टू बैक गौतम गंभीर की कप्तानी में जीते, तब तो खूब ही रोड शोज देखे। तो जाहिर है भाई कोलकाता में तो वो कल्चर है ही। बेंगलोर के लिए पहली बार था 18 साल के इतिहास में, 20 साल के इतिहास में पहली बार खिताब जीत रही थी, तो उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। ये रिपोर्ट जसप्रीत बुमराह के हवाले से निकल कर आ रही है। जसप्रीत बुमराह जो कि पूरा आईपीएल, पूरा तो नहीं, शुरुआती मैचेस मिस करने के बाद लगभग पूरे मैचेस खेले। मुंबई इंडियंस को उनकी जरूरत थी, तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैं आपसे कहता रहा कि आधी इंजरी में एनसीए पर दबाव डालकर उनको लाया गया। अब क्योंकि उसके परिणाम आने लगे, रिपोर्ट यह है कि 5 में से मात्र 3 टेस्ट मैच ही जो जसप्रीत बुमराह उपलब्ध रहेंगे, 2 टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने भी कह दिया हाँ भाई इसको 3 ही टेस्ट मैच खिलाओ, 2 मत खिलाओ। ये क्या पिक्चर है भाई, मुझे समझ नहीं आता। आईपीएल खेलते हो तो सारे मैचेस खेलते हो, जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है, इंग्लैंड में आपकी जरूरत है, सीमिंग विकेट होगा, तेज गेंदबाज काम आते हैं, तब आप 5 टेस्ट मैच नहीं खेलोगे, तब आप 3 ही टेस्ट मैच खेलोगे। 2 टेस्ट मैच में आपकी जगह लेने वाला अभी कोई है नहीं हिंदुस्तान में। तो यार सवाल तो उठता है यार कि क्या आधी फिटनेस में आईपीएल खेल रहे थे, पहला सवाल। अगर पूरी फिटनेस में आईपीएल खेल रहे थे तो आईपीएल खत्म होने के बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आप 3 ही टेस्ट मैच खेलोगे? और क्या आगे ये फैसला बदला जाएगा? अगर मान लीजिए अभी आप अनफिट है, मान लीजिए 10 दिन बाद फिट होते हो, जैसा आईपीएल में हो गए थे आप, तो क्या फैसले बदले जाएंगे? इस पर भी एक सवाल उठना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, महेंद्र सिंह धोनी डिसीजन लेंगे रिटायरमेंट पर मिनी ऑक्शन से पहले। छोटी नीलामी होगी इस बार, आईपीएल में बड़ी नीलामी नहीं होगी। कल ही मैंने आपको 2 बड़ी खबरें 2026 की बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेगा ऑक्शन अब 4 साल तक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में छोटी नीलामी में कई बड़े बड़े प्लेयर्स रिलीज होंगे, कई बड़े बड़े प्लेयर्स रिटेन होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स रिटेन किए जाएंगे। लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी का रिटेंशन है, महेंद्र सिंह धोनी का आगे रोल है, उस पर सवाल है। और खबर यह है कि ये जो छोटी नीलामी होगी उससे तुरंत पहले धोनी अपनी फिटनेस को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि क्या वो अगला आईपीएल खेलेंगे या नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो छोटी नीलामी होने वाली है, इसमें हमें यह भी पता लगेगा कि चेन्नई के कप्तान क्या गायकवाड़ स्टे कर रहे हैं या फिर नया कप्तान भी चेन्नई ढूंढना चाहती है। क्या ऋषभ पंत से संपर्क बैठा है, क्या संजू सैमसन से कुछ संपर्क बैठा है, ये सारी चीजें हमें पता लगेंगी छोटी नीलामी से पहले या इन आने वाले 4 महीनों में। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल के साथ जुड़े रहिए, सबसे पहले बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा 2026 के आईपीएल में नई टीम में भी दिख सकते हैं या फिर आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिपोर्ट बहुत बड़ी है और सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर आ रही है। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा खुश नहीं है मुंबई इंडियंस जिस तरह से 2 साल से उनका ट्रीटमेंट कर रही है। 2024 के आईपीएल में हमने देखा पंड्या वर्सेस रोहित होते हुए रोहित शर्मा को कप्तानी से एकदम से हटा दिया गया और पंड्या को कप्तान बनाया गया। रोहित को इस विषय में पहले नहीं बताया गया। उसके बाद कई सारी वीडियोस 2024 में वायरल हुई कि भैया सभी जा रहे हैं, मैं भी छोड़ूंगा, फला ढिमका, ये सब कुछ। 2025 में जैसे तैसे मुंबई की टीम ने रोहित को मना लिया और अपने साथ स्टे करा लिया, रिटेन करवा लिया। रोहित रिटेन तो हो गए, लेकिन इस बार भी बर्ताव उनके साथ बुरा हुआ। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उन्हें खिलाया गया, उन्हें अनफिट कहकर पंड्या ने फील्डिंग नहीं कराई, जबकि रोहित जैसे इतने अनुभवी खिलाड़ी की फील्ड पर आपको जरूरत थी। पंड्या किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा फील्ड पर भी वो दिखे, एंड दैट्स वाई रोहित को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। रोहित के सिर पर, रोहित के दिमाग पर वो टेंशन हम पूरे सीजन में देखते हुए आए। 38 साल के रोहित शर्मा हो सकता है अगले साल नई टीम में दिखे। रिपोर्ट यह है कि कई टीमें उनसे संपर्क में है और अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों में हमें और खबर पक्की लगेगी कि रोहित शर्मा का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। हो ये भी सकता है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर दे आईपीएल से। जाहिर है दोस्तों, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को जिस तरह से अभी ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो भारतीय क्रिकेट और टेस्ट से रिटायरमेंट दिलवा दिया गया बिना कुछ बात के, बिना कुछ चीज के, और अब आईपीएल में जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, मेरे हिसाब से इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का नहीं हो सकता कि आपको जो आदमी T20 वर्ल्ड कप जिताता है, जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है, उसके साथ ये स्थिति हम लोग कर रहे हैं बिठाकर, उसको टेस्ट से पहले रिटायर करा रहे हैं जबरदस्ती उठाकर। सबको पता है, पूरे दुनिया को, पूरे देश को, कि उसको जबरदस्ती, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को जबरदस्ती इन्होंने रिटायर किया। उसके बाद फिर आईपीएल में तो आपके सामने दिख रहा है कि भाई उस व्यक्ति को बाहर बिठाया गया इंपैक्ट प्लेयर बनाकर। ये गलत है और इस पर आप अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की से बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। इंग्लैंड की ये स्क्वाड भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच का हिस्सा होगी। बेन स्टोक इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बेथल भी है, ब्रूक भी है, रूट भी है, ओले पोपे भी है, मतलब वॉक्स भी है। तो वो सारे प्लेयर हैं जो कि इंग्लैंड में एक डेंजरस थ्रेट भारत के लिए बन सकते हैं। इंग्लैंड की टीम इस समय ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड आज भी उतनी ही खतरनाक है। और उतनी क्या भाई, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सीमिंग विकेट मिलेगी, इंग्लैंड की कंडीशंस 20 तारीख से भारत को मिलेगी।
देखते हैं क्या होता है। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इंग्लैंड की स्क्वाड पूरी जिस तरह की खेलेगी, ये पहले टेस्ट मैच हो, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 10 में से रेटिंग जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकर आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं। भारत की स्क्वाड भी देख लेते हैं। भारत की स्क्वाड जो पहले मैच के लिए उपलब्ध है उसमें गिल कप्तानी कर रहे हैं, पंत विकेट वाइस कैप्टन है, उसके अलावा जायसवाल है, केएल राहुल है, सुदर्शन है, ऐश्वरम है, नायर है, रेड्डी है, जडेजा है, जुरैल है। बल्लेबाजी तो सॉलिड दिख रही है। श्रेयस अय्यर नहीं है क्योंकि बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्ले एक्ट से हटाया था, फिर अब लिया है, लेकिन अब श्रेयस अय्यर को सिर्फ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में ही अभी की स्थिति में यूज कर रहा है बीसीसीआई। लेकिन उसके अलावा टेस्ट के स्पेशलिस्ट है। सुदर्शन की एंट्री बताती है कि आईपीएल का वो मैजिक भी दिखेगा और सुदर्शन एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में। दूसरी बड़ी चीज ऐश्वरम है जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, करुण नायर है जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, रेड्डी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, जड्डू और जुरैल है जो कि नीचे से संभालेंगे, जुरैल आपको विकेट कीपिंग का एक ऑप्शन देंगे, जायसवाल है जो ऊपर से संभालेंगे, केएल राहुल है तगड़ा ऑप्शन। बल्लेबाजी तो शॉर्टेड है, गिल भी है, लेकिन सुंदर, ठाकुर, बुमराह, सिराज, कृष्णा, अर्शदीप, आकाशदीप और कुलदीप हमें गेंदबाजी संभालते हुए नजर आएंगे। तो गेंदबाजी भी ठीक दिख रही है। अर्शदीप एक अच्छा तेज गेंदबाजी विकल्प है जिसके साथ आपको सिराज मिलते हैं, जिसके साथ बुमराह मिलते हैं, जिसके साथ आपको ठाकुर मिलते हैं। तो एक अच्छा पैक है, देखने वाली बात होगी इंग्लैंड में हम लोग क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वीं रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं। इंडिया का शेड्यूल अब कैसा रहेगा आईपीएल 2025 के बाद? अब साल भर भारतीय टीम क्या क्या करेगी, क्योंकि अभी तो एक साल है अगले आईपीएल में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर कल बात कही कि भैया 2026 के आईपीएल को क्यों कवर कर रहे हो, क्योंकि एक साल है। देखो यार, आईपीएल के प्रति वो लगाव और प्यार है जिसके चलते हम आईपीएल को तो कवर करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ ये भी देख लेते हैं कि आने वाली क्या क्या सीरीजें सब भारत को देखनी पड़ेगी। 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ है और उसके साथ साथ 3 ओडीआई और 3 T20 मैचों की सीरीज है और बांग्लादेश के साथ, जो कि जून, जुलाई और अगस्त तक चलेगी। उसके बाद भैया सितंबर में एशिया कप है, होगा या नहीं उसको लेकर आने वाले समय में और खबरें आएंगी। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलेंगे अक्टूबर और नवंबर में भारत के साथ, जिसमें कई बड़े बड़े मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 3-4 सीरीज हमें नवंबर तक देखने को मिलेगी। उसके बाद नवंबर में ऑक्शन होगा, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, देन होगा भैया 2026 का T20 वर्ल्ड कप, जिसकी टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही है कि फरवरी में हो सकता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। भारत के लिए अभी बहुत सुनहरा पल है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई मामलों में T20 फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में भारत की नई टीम कैसी कर रही है, ओडीआई फॉर्मेट में विराट और रोहित का क्या चल रहा है और बीसीसीआई क्या एक्शंस ले रहा है, क्या हो रहा है, सब देखेंगे। उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर करिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे